जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। विधायक करमश्याम के इस्तीफे के बाद कई विधायक दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने की पहुंचे हैं और इसका समर्थन करते हुए कई नेताओं ने भी कहा है कि यह अनुशासनहीनता नहीं है। न्यूज एजेंसी PTI ने बीजेपी के पदाधिकारियों के हवाले से कहा है कि मणिपुर के 4 विधायक दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने आए हैं। इनमें उपरीपोक सीट से MLA खवेरा कप्पम रघुमीत सिंह से सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद कर्नाटक में 4% मुस्लिम कोटे को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई। जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य सरकार ने 13 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि वक्का लीग और लिंगायती को 25 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में कोटा का लाभ नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। अब 100 पाइपर, सिवाक्स, रीगल, ब्लेंडर, प्राइड और रॉयल स्टेक जैसे ब्रांड मिलनी बंद हो सकती है। दरअसल इन ब्रांड की पेरेंट कंपनी फ्रांसीसी शराब विनिर्माता पनोन रिकॉर्ड के बिक्री लाइसेंस नवीनीकरण संबंधित आवेदन को दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को पीछे कंपनी के खिलाफ जाँच जारी रहने का हवाला दिया है। भारतीय वायुसेना में इस समय सबसे उन्नत और आधुनिक फाइटर जेट्स की बात करें तो सबसे पहला नाम राफेल का आता है। राफेल को भारत सरकार ने फ्रांस से खरीदा और इस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में 36 राफेल जेट है। वायुसेना में शामिल होने के बाद राफेल 26 जनवरी की कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुका है। वहीं अब पहली बार यह देश की सीमा से बाहर किसी अन्य देश की वायु सीमा से उड़ान भर रहा है। दरअसल फ्रांस में एक युद्धाभ्यास हो रहा है और इस युद्धाभ्यास में दुनिया भर के कई देशों की वायुसेना हिस्सा ले रही है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले अभी कभी बड़ी तादाद में सामने आ रही है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7,633 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 61,233 हो गई है। देश से पिछले 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5,31,152 हो गई है। संत सेन महाराज की जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संत सेन महाराज को लेकर बड़ा ऐलान किया। CM ने कहा है कि बांधवगढ़ में संत सेन महाराज का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सेन समाज सबसे मंगल काम करता है। सेन समाज के बिना किसी भी समाज के मंगलिक काम अधूरे हैं। संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। CM ने कहा, उमरिया जिले के बांधवगढ़ में 2 एकड़ भूमि से संत शिरोमणि सेन जी महाराज के भव्य स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भारत में हर साल लाखों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो जाती है। इससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कई किसान तो फसल बर्बाद होने के चलते कर्ज में डूब जाते हैं, लेकिन समय पर किसानों को मौसम को लेकर अपडेट मिलता रहे तो प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी बीच के साथ झारखंड सरकार ने किसानों के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। झारखंड सरकार के इस फैसले से किसान गदगद हो जाएंगे। NBT की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड सरकार ने किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए हर पंचायत में रेनगेज मशीन लगाने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में दाल गरीब की थाली से गायब हो सकती है, क्योंकि पिछले 1 महीने से यह 5% महंगी हो गई है। इसका असर अब खुदरा मार्केट में भी दिखने लगा है। कई शहरों में दाल की कीमत में तेजी दर्ज की गई। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अगर दाल की कीमत में इसी तरह से तेजी जारी रहती है तो महंगाई पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। 1 महीने पहले जयपुर मंडी में अरहर 119 रुपये किलो बिक रहा था, जो अब बढ़कर 130 रुपये किलो हो गया। इसी तरह दिल्ली में अरहर के भाव में तेजी आई है। यहाँ पर 120 रुपये किलो बिकने वाला अरहर अब 126 रुपये सेल किया जा रहा है। ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद वाराणसी के जिला प्रशासन ने ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सभी पक्षों को साथ लेकर एक सहमति बनाई है। दरअसल वजू खाने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया था, जिसके बाद से मुस्लिम पक्ष लगातार वजू खाने को लेकर सवाल उठा रहा था। इस मामले को लेकर ज्ञानवापी परिसर की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी।
क्रेमलिन ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 2 अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया था, जिसके बाद कीव ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि वह अपने सैनिकों को अपराधों को देख रहे हैं। क्रेमलिन ने यह नहीं बताया कि पुतिन ने खेरसॉन के दक्षिण क्षेत्र और लुगांस्क के पूर्वी क्षेत्रों का दौरा कब किया, जिस पर पुतिन ने पिछले सितंबर में पूरी तरह से नियंत्रित किए बिना कब्जा करने का दावा किया था। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। इसके साथ आप के चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 168 हो गई है। आपके मीडिया प्रभारी ब्रजेश कालप्पा ने कहा कि उम्मीदवारों में 16 किसान, 13 महिलाएं, 18 वकील, 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टरेट, 41 मास्टर डिग्री धारक और 82 स्नातक उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले दायर की गई याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस. रविंद्र भट्टा शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ही साल 2018 में समलैंगिक रिश्तों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला ऐतिहासिक फैसला दिया था। अरुणाचल प्रदेश से भारत चीन सीमा पर बसे आखिरी गांव जेमिनथांगा में सोमवार को गौरसतम स्तूप में नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसे चीन को भारत और बौद्ध अनुयायियों की ओर से संदेश के रूप में देखा जा रहा है। चीन ने 15 दिन पहले चीन ने अरुणाचल के 11 जगहों के नाम बदले थे। तवांग जिले में नालंदा बौद्ध परंपरा के तहत बुद्धिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सीएम पेमा खांडू ने शिरकत की। उन्होंने इसे दुर्लभ और ऐतिहासिक बताया। एनसीपी में चल रही फूट की खबरों पर मंगलवार को बीजेपी के नेता और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सत्ता के गलियारों में कुछ चर्चा होती रहती है और ऐसी खबरों का आनंद लेना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर बीजेपी के उन निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित पहुंच कार्यक्रम के लिए मुंबई में थे, जहां पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ रहा है। इस दिन वैशाख अमावस्या भी है। आमतौर पर सूर्य ग्रहण के दौरान और इससे 12 घंटे पहले लगने वाले सूतक काल में पूजा पाठ की मनाही हो रहेगी, लेकिन इसलिए आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से मंदिर पर एक और इच्छा जताई गई है और मंदिर के अच्छे से साफ सफाई की जाती है। उसके बाद मंदिर का पट खोला जाता है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के दौरान देवघर के विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर के पट खुले रहेंगे। आम दिनों की तरह इस दिन भी श्रद्धालु दर्शन पूजा करेंगे। बैद्यनाथ धाम की तीर्थ पुरोहित अनिल तिवारी ने न्यूज 18 लोकल से बताया कि किसी भी ग्रहण काल के दौरान मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में सराफा बाजार में मंगलवार को सोने चांदी की दोनों की कीमतों में गिरावट आई। वैश्विक बाजार में इन दोनों बहुमूल्य धातु की कीमतों में कमजोर रुख बना हुआ है। इसके चलते देश में भी कीमतों में गिरावट दिखी। दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 180 रुपये की गिरावट के साथ 60,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी में 17 सोना 60,480 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश के करोड़ों किसानों को घर बैठे 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। इस रकम से किसान परिवारों के व्यक्तिगत खर्चे या खेती किसानी से जुड़ी छोटी मोटी जरूरतों को पूरी कर सकते। पीएम किसान योजना के तहत अब तक 13वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब देश के करोड़ों किसान 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इस किस्त का फायदा उठाने के लिए वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मार्च 2023 में बेशक घटी हो, लेकिन इस दौरान खाद्य वस्तुओं की महंगाई में तेज वृद्धि हुई है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई फरवरी में भी लगातार वृद्धि हुई और आपको बता दें कि 3.81% बढ़कर मार्च में 5.48% पर पहुंच गई। यूं तो सब्जी, प्याज और आलू में मुद्रास्फीति अब भी शून्य से नीचे है, लेकिन मूल्य वृद्धि फरवरी की तुलना से अधिक है। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मजबूती से टक्कर देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अप्रैल के अंत में शक्ति प्रदर्शन के मूड में है। जी हां, इसके साथ पार्टी लोकसभा के चुनाव की तैयारियों का आगाज शुरू कर देगी और इसके लिए पार्टी ने इस महीने के अंत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शक्ति प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। पार्टी की तरफ से 30 अप्रैल को इस कार्यक्रम को आयोजित किए जाने की तैयारी की जा रही। पार्टी की तरफ से इस बड़े कार्यक्रम मध्य गुजरात या फिर उत्तर गुजरात में रखा जाता है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की कोशिश है कि इस शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस शासित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे।
बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। जी हां, आपको बता दें, ईद पर्व को लेकर बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को सैलरी जल्दी देने की घोषणा की है। अप्रैल माह की सैलरी के लिए उन्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की जाती है, अप्रैल माह के वेतन का भुगतान 18 अप्रैल से करने का फैसला किया गया और कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर बिहार सरकार के सभी और राजपत्रित एवं राजपत्रित कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए लेटर जारी किया है। इसमें अप्रैल माह के वेतन भुगतान को 18 अप्रैल से करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 141 में निहित प्रावधान के आच्छादित में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। 18 अप्रैल को कच्चे तेल की कीमतें मामूली गिरावट देखने को मिली। बीते दिन की तुलना में कच्चे तेल के दाम में कमी देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट $85.6 प्रति बैरल है, जो कल $86.37 पहुंच गया था। वहीं WTI क्रूड ऑयल की कीमत बात करें तो इसकी कीमत $81.10 प्रति बैरल पर है, जो कल $82.57 प्रति बैरल तक पहुँच गया था। हालांकि इसके बाद भी राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत स्थिर है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।